वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और अभी देखो मैं उठ गई और नहा धो ली। आज मैं सुबह ही जल्दी तो आज झाड़ू पोछा सारा काम कर दिया। आज मैं जल्दी उठ गई थी 5 बजे, क्योंकि आज है गणगौर और मुझे पूजा वगैरह करनी है। और खाना भी पूरा आज पूरी सब्जी खीर वगैरह बनेगी। खीर में बहुत टाइम लगता है और इसके पापा ज़्यादा देर रुकेंगे नहीं, 10 बजे तक का ही उन्होंने बोला है कि मैं 10 बजे तक ऑफिस चला जाऊँगा। तो फिर मैं जल्दी उठ गई थी। मैंने कहा पहले खाना वाना बना लेती हूँ नहा धो के, उसके बाद फिर तैयार होकर पूजा वगैरह करूँगी, क्योंकि तैयार होकर फिर खाना बनाना आना बहुत दिक्कत होती है। तो फिर मैंने ना मतलब कुछ तैयारियाँ कर ली है। इधर मैंने गैस पे खीर चढ़ा रखी है और इधर छोले उबाल दिए हैं, आलू छोले सब्जी के लिए। तो क्योंकि खीर में बहुत टाइम लगता है तो खीर मैंने चढ़ा दी थी पहले। तो फ्रेंड्स आज मैं करूँगी गणगौर पूजा और आप देखिएगा कि कैसे पूजा करते हैं। वैसे मुझे ज़्यादा कुछ आता नहीं है, क्योंकि ये ना बहुत तरीक़ा से होती है ये, मतलब बहुत चीज़ें होती हैं इसमें जो मुझे नहीं आती। क्योंकि मम्मी के यहाँ मैंने शादी से पहले इतना नहीं पूछती थी, कभी पूछ लेती थी कभी नहीं पूछती, और इतना ध्यान भी नहीं देती थी कि क्या करते हैं क्या नहीं करते। और अभी भी मैं 2 साल से तो यहीं पूछ रही हूँ, तो जितना मुझसे हो जा रहा है उतना कर लेती हूँ, पूछ लेती हूँ दीदी वगैरह से कैसे करना है। तो वही है, बस थोड़ा बहुत जितना आता है उतना कर लूँगी। बाकी मम्मी वगैरह के यहाँ तो ना बहुत देर तक पूजा होती है और बहुत सारी लेडीज़ इकट्ठा होकर पूजा करती है ना, तो 4-5 घंटे जाते हैं। यहाँ तो मैं अकेली हूँ तो जल्दी से ही कर लेती हूँ। और वहाँ बहुत चीज़ें भी करते हैं जो मैं नहीं करती हूँ। यहाँ जितना मुझे आता है ना थोड़ा थोड़ा करके मतलब कर लेती हूँ अपना। ठीक है, जितना हो जाए उतना सही है, अपना पूजा हो जाएगी बस। तो फ्रेंड्स चलिए अब मैं काम कर लेती हूँ, पहले किचन का काम निपटा के फिर रेडी होके नहीं फिर पूजा वगैरह करेंगे। और गार्वी को भी रेडी करूँगी, क्योंकि लड़कियाँ भी पूछती हैं इसको, तो फिर उसको शौक भी है। तो वो कह रही थी मुझे भी मम्मी तैयार कर देना, तो उसे भी फिर रेडी वगैरह करूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। इधर पहले मैं किचन में ही आ गई। मैंने कहा पहले किचन का ही करूँगी। और ये लोग तो सो रहे थे दोनों। गार्वी तो वैसे भी लेट ही उठती है, इसके पापा भी सो रहे थे क्योंकि मैं आज जल्दी उठ गई थी। और ना फिर मैंने सोचा छोले तो उबल रहे हैं तो तब तक मैं ग्रेवी बना लेती हूँ छोले की, क्योंकि पूड़ी वगैरह भी बनानी है तो बहुत टाइम लगता है। पूड़ी अकेले बनाओ बेलो और फिर उनको ना छानो तो बहुत टाइम लगता है। बहुत सिंपल सी सब्ज़ी बना रही हूँ आज। तो मैं एक साथ ही दोनों ना डाल दूँगी, मतलब प्याज टमाटर एक साथ ही पीस के भून लूँगी। नहीं तो वैसे छोले में अलग अलग भी भून लेते हैं तो अच्छे लगते हैं, प्याज अलग और टमाटर अलग। पर मैं आज एक साथ ही भून लूँगी। और लहसुन वगैरह नहीं डाल रही हूँ आज, मैं बहुत सिंपल सी सब्ज़ी बना रही हूँ। और कुछ नहीं बनाने वाली, रायता वगैरह, क्योंकि 2 ही जने हैं तो खा नहीं पाते। गार्वी तो इतना नहीं खाती, गार्वी तो पूड़ी है ना बस छोले से और थोड़ा सा खीर लेगी तो लेगी, नहीं तो वो छोले से ही खा लेती है। तो मैं इतना और ज़्यादा कुछ नहीं बना रही हूँ, क्योंकि 2 जने के लिए इतना ताम झाम क्या करो कि खाया भी नहीं जाता इतना। तो बस वही है। इधर मैंने ना मसाला पकने के लिए रख दिया, तब तक मैंने कहा आटा लगा लेती हूँ। तो इधर आटा लगाने लग गई थी और फिर साथ के साथ ही है ना पूड़ियाँ भी छान लूँगी। बस उधर से वो खीर होने वाली है तो पूड़ियाँ भी साथ के साथ ही छान लूँगी। सब्जी रेडी हो गई है, बस गार्वी की निकाल के बस इसमें मिर्ची और गरम मसाला डाल दूँगी। और फिर इसी को खाली करके इसी कढ़ाई को साफ़ करके इसमें ही मैं ना पूड़ियाँ छान लूँगी अभी। सब्जी रेडी हो गई है और इधर कढ़ाई में बस घी चढ़ा रही हूँ पूड़ियों के लिए। पूड़ियाँ अकेले बेलने और तलने में ना बहुत दिक्कत होती है, अकेले होते हैं। पहले मैं ऐसे ही बेल के रख लेती हूँ सारी, फिर एक साथ गैस तेज करके फिर एक साथ तल लेती हूँ, क्योंकि पूड़ी बहुत जल्दी तल जाती है ना, तो इतना बेलने के लिए टाइम नहीं रहता है। तो बस ऐसे ही अगर 2 जने हो तो आधे टाइम में हो जाए, नहीं पहले बेलो फिर उसको छानो तो ना बहुत टाइम लगता है। बस ये पूड़ियाँ छान के मैंने थोड़ी और जो बची थी वो बेल ली थी। वे इतने में ना ये आ गए थे तो इन्होंने बोला मैं छान दूंगा, तुम जब तक अपना पूजा की तैयारी कर लो। तो फिर ये छानने लगे तो मैं पूजा का सामान है ना जमाने लगी, क्योंकि इसको जमाने में भी बहुत टाइम लगता है। इधर पूजा की तैयारी करके फिर मैं किचन में हलवा बनाना था मुझे, तो मैं हलवा बनाने ही चली गई थी, क्योंकि गणगौर की पूजा में ना हलवा रखा जाता है प्रसाद के लिए। गाइस खाना पीना बन गया है, अब मैं होंगी रेडी पूजा के लिए। और गार्वी भी देखो अब सो के उठी है, ब्रश कर रही है और इसको भी रेडी करूँगी। ये मैंने सामान पहले ही निकाल लिया था, अपना ज्वेलरी वगैरह साड़ी वगैरह, क्योंकि फिर बाद में सामान फैल जाते तो रात को निकाल लिया था। और ये गार्वी की ड्रेस है, देखो गार्वी छेड़ रही है इसको।
इधर मैं तैयार होने लग गई और गारवी के पापा ने आज नहलाया, क्योंकि फिर मुझे बहुत टाइम लग जाता। तो बस मुझे ज़्यादा तैयार होना नहीं आता, बस ऐसे ही सिंपल सा हो जाती हूँ। मेकअप वगैरह करना मुझे ज़्यादा नहीं आता है, तो जितना होता है उतना कर लेती हूँ, थोड़ा बहुत काम चल जाता है बस। तो गाइस मैं हो गई हूँ रेडी और गारवी भी देखो रेडी हो गई है, पूजा पे बैठ गई है वो। और अब हम लोग करेंगे पूजा, गणगौर पूजा। इधर हम पूजा पर बैठ गए हैं और गणगौर की पूजा में ना दूब और फूल तो ज़रूरी होता है। दूब के बिना तो गणगौर की पूजा होती ही नहीं है, तो फिर ये गार्डन से लेके आए थे दूब को और बस हम पूजा करने लगे। ऐसे ही फूल वगैरह चढ़ाए और गारवी देखो मैं जैसे कर रही हूँ वैसे ही करते जा रही है। ये शिव और गौरा माता की पूजा होती है। इधर जो मैंने गुना बनाए थे वो ना मैं 8 तो गारवी से चढ़वा रही हूँ और 16 मैं चढ़ा रही हूँ। मतलब लड़कियाँ 8 चढ़ाती हैं और लेडीज़ 16 चढ़ाती हैं। तो वही मैं ना उस पर मैंने वो पाटा लगाया हुआ है, पाटे पे ही रखते हैं, पाटे पर ही पूजा करते हैं गणगौर की। ये पाटे पर धूप को लेकर घिसकर है ना गीत गाया जाता है और ऊपर जो ये प्लेन पेपर लगा हुआ है इस पर है ना 4 कलर की हल्दी, कुमकुम, काजल और मेहंदी की है ना 16 बिंदियाँ लगाई जाती हैं चारों कलर की और लड़कियां 8 लगाती हैं। तो बस वही है। और ये जो मैंने लड्डू वगैरह बनाए थे और जो श्रृंगार का सामान रखा था वो इस तरह पूजा में कड़पा जाता है और फिर ये सब है ना मतलब सासू माँ को दिया जाता है। लेकिन मेरी तो यहाँ सासू माँ तो है नहीं, तो मैं ये जो श्रृंगार का सामान है वो रख लूँगी, जाऊँगी तब ले जाऊँगी। और लड्डू वगैरह तो मैं यहाँ पर इनके दोस्तों की फैमिली है ना उनको दे दूँगी। ये खुद नहीं खाते हैं इनको, जो हम पूजा में रखते हैं वो। तो बस यही ऐसे ही इनको पूजा में रखते हैं। फिर ये पूजा का जो पानी का हम लोटा रखते हैं उसमें ना वो सारे कलर जो काजल और वो होते हैं सारे कलर उसमें डाल के नहीं और फिर आरता कर लेते हैं और उसके साथ भी गीत गाया जाता है। इन सब के अलग अलग गीत होते हैं, मुझे इतना नहीं आता है, थोड़ा थोड़ा आता है, वो कर लिया मैंने। और मैं और गारवी देखो कर रहे हैं। और फिर है ना उसी पानी को हम ऐसे थाली में निकाल के और उस पानी में से हम जो सामने गणगौर रखी होती है, गणगौर माता होती है ना, उसको देखते हैं, उसमें से उसकी छाया देखते हैं। मैंने तो यहाँ पर है ना ये पोस्टर लगाया है गणगौर माता का, लेकिन हमारे वहाँ तो मिट्टी की गणगौर मिल जाती है जो उनको रख कर पूजा करते हैं, पर यहाँ कहाँ मिलती हैं। तो बस मैं ऐसे ही कर लेती हूँ पोस्टर लगा के पूजा। और फिर है ना इसी पानी को वापस हम लोटे में डाल के सूर्य नारायण को इसको अर्घ देते हैं और उसके छिट्टे अपने ऊपर डालते हैं। और फिर बस उठ के नहीं मैं इनके पैर छूती हूँ, यहाँ और तो कोई है नहीं। और बस ऐसे ही हम लोग पूजा करते हैं। ये इस तरह से मेरी पूजा हो गई। फिर सूर्य नारायण को मैं ना जल चढ़ाने नीचे चली गई थी। फ्रेंड्स पूजा हो गई है और ये चले गए हैं टिफिन लेके। मैंने भी चेंज कर लिया और खाना वगैरह हो गया है हमारा। और ऐसे ही होती है हम लोगों के यहाँ पर पूजा। मैंने तो फिर भी जल्दी कर लिया, 1 घंटे में ख़त्म हो गया। लेकिन जब वहाँ घर पे होते हैं तो वहाँ तो बहुत सारी लेडीज़ मिलकर करती है, तो 2-3 घंटे आराम से लग जाते हैं पूजा करने में। तो इसी तरह से वहाँ पे तो सब साथ में मिलकर पूजा करते हैं और मुझे तो बस थोड़ा बहुत जितना आता था मैंने कर लिया। तो बस यही है, ऐसे ही हम लोग पूछते हैं तैयार होकर पूरा, मतलब करवा चौथ की तरह ही। करवा चौथ में बस ये है कि फ़ास्ट रखना होता है और इसमें फ़ास्ट नहीं रखना होता है, बस पूजा करके खाना खा लेते हैं। तो बस ऐसे ही होती है पूजा। देखिए मेरा पूरा घर एकदम से फैल गया है पूरा की पूरा। मैंने किचन बर्तन क्लीन नहीं किए थे क्योंकि इसके पापा को जल्दी हो रही थी। फिर मैंने पहले पूजा वगैरह कर ली, क्योंकि उनको ऑफिस जाना था। इधर ये देखो गार्गी के कपड़े भी चेंज कर दिए और ये सब पूरा फैला पड़ा है इधर, साड़ी कपड़े। तो बस यही है। अभी तो मैं थोड़ा सा देखती हूँ, रेस्ट करूँगी 7-10 मिनट तो। और
फिर उसके बाद है ना सारा घर ही क्लीन करूँगी, क्योंकि घर क्लीन करने में बहुत टाइम लगेगा। तो बर्तन वगैरह सब तभी साफ़ करूँगी। तो बस फ्रेंड्स, मैं इस ब्लॉग का यहीं पर एंड कर रही हूँ। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।